वो सपने देखे बड़े बड़े, बड़ा ना कुछ भी करना पड़े। बुझी बुझी सी रंगत जिसकी, उड़ी उड़ी खुशबू, नाम है ममता, नाम है ममता। इस गाने के बोल अंततः इसलिए बदल गए क्योंकि ममता बनर्जी, जो स्वयं को विपक्षी चेहरे के साथ ही 2024 का पीएम मोदी का प्रतिद्वंदी बनने का भरसक प्रयास कर रही हैं, उनसे अपने बयानों पर काबू पाना ही मुश्किल पड़ रहा है। सपने हैं पीएम बनने के और ढंग चवन्नी का नहीं। कब क्या बोलना है इसकी सभ्यता तो टीएमसी में कभी रही ही नहीं, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं की लीडर से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यूं तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, पर राजनीतिक सूचिता और कूटनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका लेना देना है तो सिर्फ पीएम कैसे बनूं उससे है। इसी क्रम में मैडम ने हाल ही में बड़बोलेपन की सारी सीमा और रेखाएं त्याग दी और मोदी सरकार के ऊपर रूस और यूक्रेन के मध्य छिड़े युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि किस स्तर की घटिया बयानबाजी इस समय विपक्ष द्वारा चल रही है, और इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। ममता बनर्जी अपने क्रोध और अनर्गल बयानों के लिए बड़ी चर्चित बनी रहती हैं। उनका फाइनल एजेंडा विपक्ष का इकलौता चेहरा बन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है, जिसकी झलक कभी प्रशांत किशोर के साथ मेलजोल से या शरद पवार के साथ बैठक में शामिल होने के बाद सभी को दिख जाती है। ऐसे में पीएम भी बनना है, पर देश की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। देश के कूटनीतिक संबंधों से ममता का कोई वास्ता नहीं है। यही कारण है कि सत्ता के मद में चूर ममता बनर्जी बंगाल विजय के बाद पगलासी गई हैं, और जब से उनके कथित रणनीतिकार साथी पीके ने उनका साथ छोड़ा है, तब से तो ममता की हालत बड़ी दयनीय हो गई है। ममता बनर्जी का एक वीडियो हाल ही में सामने आया है, जिसमें वे रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रही हैं। ममता साफ कहती दिख रही हैं, तुमको सोचना नहीं चाहिए युद्ध लगाने के पहले कि हमारा लड़का लोग जब वापस आएगा कहां खाएगा, कहां जाएगा, कैसे पड़ेगा। बड़ा बड़ा बात करते हैं। निसंदेह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली प्रवृत्ति की आदी हो चुकी 2024 चुनावों के लिए स्वघोषित विपक्षी ममता बनर्जी ने इस बार अपने पद की भी गरिमा नहीं रखी। जहां विश्व अभी तक भारत को इस आशा भरी निगाह से देख रहा है कि यूक्रेन रूस के इस द्वंद्व को शांत करने में मात्र भारत ही कुछ कर सकता है, ऐसे में भारत के ही एक राज्य की मुख्यमंत्री जब ऐसे तुच्छ बयान दे तो उससे उस व्यक्ति नहीं पूरे देश की छवि पर गहरा असर पड़ता है। यूं तो ममता बनर्जी को देश की इज्जत की इतनी ही पड़ी होती तो वह ऐसा बयान देती ही नहीं। उन्हें राजनीति और पीएम बनने के कीड़े ने ऐसे बवाल किया हुआ है कि भारत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सकारात्मक छवि को पल भर में धूमिल करने के कोई भी प्रयास खाली नहीं छोड़ रही हैं। कोई विपक्षी पार्टी का नेता ऐसा बयान देता है तो एक बार के लिए उसकी विवशता और राजनीति करने मुद्दे के तौर पर इसे देखा जा सकता था, पर ममता बनर्जी, जो स्वयं एक पार्टी की सर्वे सर्वा एक राज्य की मुख्यमंत्री होने के साथ ही स्वयं को पीएम पद के सर्वोत्तम उम्मीदवार मानने वाली नेता हैं, जिनके मुख से यह शब्द फूट पड़े, एक बार के लिए उन्हें विपक्ष का भावी पीएम उम्मीदवार मान भी लिया जाए तो विश्व क्या सोचेगा कि इन नेताओं की सोच अपने ही देश के प्रति ऐसी है। अरे राहुल गांधी ने भी अब सोना आलू करना बंद कर दिया है। ममता के इस बयान के बाद तो अब राहुल गांधी कई ज्यादा परिपक्व दिखाई पड़ते हैं। ममता के इस बयान में पीएम मोदी के प्रति तो उबाल था ही, पर उनकी संवेदन शून्यता ने इस बार उनके सभी कर्मों को पीछे छोड़ दिया है। ममता के इस भाषण का वीडियो पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृपया ये वीडियो देखें और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करें। मुझे शर्म आती है कि हमारी मुख्यमंत्री की गलती से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। यह वीडियो कल का बताया जा रहा है।
शुवेंदु ने वीडियो पोस्ट में लिखा, हमारी मुख्यमंत्री कल अपनी सीमा को पार कर गई और केंद्र सरकार पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कूटनीतिक रूप से किया जा सकता है? हमारी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने न केवल भारत के संबंधों की वैश्विक स्तर की मिट्टी पलीत करने का प्रयास किया, बल्कि छिड़े हुए युद्ध में भी दूसरे देशों के मन में भारत की तटस्थ छवि को केवल युद्ध को बढ़ावा देने का माध्यम बना दिया, जो शर्मनाक है। अंत में अब देश ममता बनर्जी से इतना ही कह रहा है कि ममता, तुमसे ना होबे